राजस्थान का इतिहास। पाठ महाराणा प्रताप के बाद का मेवाड़। तो महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ का शासक या अगला उत्तराधिकारी कौन बना था? तो महाराणा अमर सिंह जी बने थे। उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1597 से 1620 तक रहा था। इनके जीवन काल में जो प्रमुख घटना हुई इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनके बेटे का नाम था कर्ण सिंह। ठीक है। इधर अपने दिल्ली के दरबार में अकबर का शासनकाल 1605 तक ही रहा था। उसके बाद अकबर का देहांत हो गया था, तो उनके बेटे जहांगीर राजा बना था। ठीक है। और जहांगीर का सेनापति खुर्रम या उनका बेटा शाहजहाँ था। ठीक है। तो वापिस आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उससे परेशान होकर इनके बेटे कर्ण सिंह ने और मेवाड़ के जो सरदारों थे ना, उन्होंने कहा था कि अपन मेवाड़ मुगल संधि कर लेते हैं। तो 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। उस दौरान उसमें कुछ शर्तें भी हुई थी, जैसे उसमें 3 शर्तें प्रमुख थी। चित्तौड़, मेवाड़ का मरम्मत नहीं करा सकता है। चित्तौड़ के किला या मेवाड़ के किले की उसमें जो किला है उसका मरम्मत नहीं करा पाएगा। दूसरा, मुगल मेवाड़ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। और तीसरा, महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मतलब मेवाड़ का कोई भी महाराणा या राजकुमार मुगल के दरबार में नहीं जाएगा। तो ये 3 शर्तों पे संधि हुई थी 1605 में मुगल और मेवाड़ की। इस संधि से अमर सिंह जी को बहुत आहत पहुंचा था, तो ये अपना उत्तराधिकारी कर्ण सिंह जी को देख के चले गए। तो अब नेक्स्ट राजा कौन बने थे? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जी का शासनकाल 1620 से 1628 तक रहा था। सिर्फ 8 साल का शासनकाल रहा था। तो इन्होंने सिंह का शासनकाल, इनके दिल्ली में उत्तराधिकारी कौन थे? जहांगीर का शासनकाल 1605 से 2700 तक। और इनका बेटे के नाम खुर्रम, जिसको हम शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं। तो इन खुर्रम ने क्या कर दिया? 1624 ईस्वी में इन्होंने अपने पिताजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, खुर्रम ने, शाहजहाँ ने। तो इस खुर्रम को अपने मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह ने शरण दी थी। कहाँ पे? कर्ण विलास और दिलखुश मेलों में इनको शरण दी थी। तो इससे जहांगीर बहुत नाराज हुआ था इनसे, और इससे पहले इनको मुगल दरबार से 5000 मनसब भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कर्ण सिंह के द्वारा कर्ण विलास और दिलखुश मेलों का निर्माण कराया गया। कर्ण सिंह के साथ बाद इनका बेटा जगत सिंह फर्स्ट शासक बनता है, जिनका शासनकाल 1628 से 1652 में हुआ। इनके काल में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई उनका जिक्र करते हैं। जग मंदिर महलों का निर्माण कराया। ठीक है। पिछोला झील पे, कहाँ पे? पिछोला झील पर एक तो जग मंदिर महलों का निर्माण, पिछोला झील पर जग मंदिर महलों का निर्माण कराया। ठीक है। इसके अलावा जगदीश मंदिर का निर्माण, उदयपुर का फेमस टेम्पल जगदीश मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया। जग मंदिर महलों और एक है जगदीश मंदिर, दोनों का निर्माण जगत सिंह जी फर्स्ट ने कराया था। इन्होंने एक नोजूबाई का मंदिर भी बनाया था। मेवाड़ में ही नोजूबाई मंदिर का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा एक प्रमुख घटना और हुई थी जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति ये किसने कराया? तो कृष्ण भट्ट जी ने। इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, कृष्ण जी भट्ट द्वारा। जगन्नाथ प्रशस्ति किसके द्वारा? कृष्ण जी भट्ट के द्वारा। इन्हीं के शासनकाल में हुआ था जगन्नाथ प्रशस्ति का स्थापना। राज सिंह फर्स्ट, ये मेवाड़, इनका शासनकाल मेवाड़ पर 1652 से 1680 तक रहा था। ठीक है। इनमें कुछ अच्छी घटनाएं भी हुई। ये मतलब अंतिम शासकों में प्रतापी शासक भी मान सकते हैं इनको। इनके शासनकाल में निर्माण कौन कौन से हुए? तो पहले निर्माण की बात कर लेते हैं। पहला निर्माण अम्बे माता मंदिर उदयपुर, अम्बा माता का मंदिर उदयपुर। ठीक है। पहला निर्माण कार्य अम्बा माता का मंदिर उदयपुर। द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में।
द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, ठीक है। अम्बा माता मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और सप्त ध्वजा या श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर ये कहाँ पे, नाथद्वारा में, ठीक है। ये तीनों ही बना है स्टार्टिंग में, अम्बा माता मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। अम्बा माता का मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। कांकरोली को अपन टायर 2 फैक्ट्री शहर भी कहते हैं, टायर 2 फैक्ट्री शहर, ठीक है। इनकी माता का नाम था जनादे, जानादे, इनकी माता का नाम जानादे था। तो इन्होंने जाना सागर बनाया, जाना सागर का निर्माण कराया था। और इनकी रानी का नाम था राम रस दे, राम रस दे। इन्होंने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया था। इनकी माता जाना दे, जाना सागर, राम रस दे, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण। इसके अलावा एक प्रमुख निर्माण और कराया था राजसमंद झील का। कौन सा, राजसमंद झील, जिनके नाम से राजसमंद डिस्ट्रिक्ट बनी। तो राजसमंद झील का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था, राज सिंह ने, ठीक है। और एक यहाँ पे 25 शिलालेख है, 25 शिलालेख है और उन पे राज प्रशस्ति बनी हुई है। कौन सी, राज प्रशस्ति। और किसने बनाई, रणछोड़ भट्ट ने, रणछोड़ भट्ट। तो राजसमंद झील का निर्माण कराया सबसे पहले, ठीक है, राज सिंह ने। उसके बाद इस पे 25 शिलालेख लगे हुए हैं जिनको राज प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज प्रशस्ति। और किसने लगवाए, तो रणछोड़ भट्ट ने लगवाए थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी उपाधि की बात कर लेते हैं। इनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त है। उपाधि, पहली हाइड्रोलिक कला, ठीक है। इनकी उपाधि कौन सी है, हाइड्रोलिक कला, इनकी उपाधि का नाम। इसके अलावा राज सिंह के समय एक युद्ध भी हुआ था, फेमस युद्ध था, ठीक है। किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह और उनकी पुत्री थी चाकमती, ठीक है। ये चाकमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, ठीक है। इनका विवाह औरंगजेब से फिक्स हुआ था, पर विवाह अपने राज सिंह फर्स्ट, ये चाकमती राज सिंह फर्स्ट से विवाह करना चाहती थी। तो इन्होंने इनके पत्र भिजवाया तो ये लेके आ गए थे इसको। तो फिर किशनगढ़ के रूप सिंह जी और राज सिंह जी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस युद्ध की प्रमुख घटना आती है, तो इस युद्ध की सेनापति थे अपने सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। कौन थे सेनापति, रतन सिंह चुंडावत। इनकी शादी एक दिन पहले हुई थी और दूसरे दिन युद्ध में जाना था। तो ये युद्ध में जाने से हिचकिचा रहे थे। तो इनकी पत्नी का नाम आता है सहल कुंवर। क्या आता है, सहल कुंवर। सलूम्बर के थे सेनापति रतन सिंह जी चुंडावत और इनकी पत्नी का नाम था सहल कुंवर और शादी करके लाए थे। तो इन्होंने निशानी के रूप में कुछ मांगा था, तो सहल कुंवर ने अपना गर्दन काट के इनको दे दी कि जाओ और युद्ध करो। तो ये गए, फिर इसके बाद ये युद्ध में गए और इन्होंने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा था और युद्ध में किशनगढ़ के रूप सिंह जी को हरा दिया था और ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसी वीरांगना अपने राजस्थान में हुई है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में अपन इससे आगे जय सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे।